मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है मैथमेटिक्स के संबंध में, ठीक है। देखिए मल्टीप्लिकेशन में हम लोग दो चीज सीखेंगे, पहला 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, और दूसरा है 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। पहला हम लोग पकड़ते हैं 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। देखिए इसको कैसे किया जाएगा। सपोज दैट 34 एंड 21, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको दिया गया, बोला जल्दी से इसको मल्टीप्लाई। वन स्टेप, इन सिंगल स्टेप यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस टू नंबर्स, ठीक है। किस तरह से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए पहले लास्ट दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 4 1 जा 4। अगर कोई कैरी आता है हाथ में तो उनको आपको साइड में रखना होगा, या फिर आप अपने माइंड में रिमेंबर कर सकते हैं उसको। 4 1 जा 4, फिर क्रॉस 4 2 जा 8, 3 1 जा 1, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 8 and 3 11, 11 का 1, फिर से कैरी बच गया हो, जो कैरी था उसको हम यहाँ पे लिखे हैं, या फिर यहाँ लिखते या फिर अपने माइंड में लिखते, कहीं भी लिखते। 3 2 जा फिर क्या होता है 6, और 6 1 क्या होता है 7। इस तरह से हम लोग देखें ना, तो 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 22 23 सपोज है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 6 4 10, कैरी बचा 1, 2 2 जा 4 और 5। इस तरह से हुआ। सिंगल स्टेप में 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हुआ। इसी तरह से सिंगल डिजिट में आपको 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 डिजिट का भी होगा, सब कुछ होगा। देखिए स्टेप तो हम लोग इसको अच्छे से हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या आपको करना है, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सीखने के लिए। सपोज दैट आपका संख्या है 2 2 2 और 3। तो स्टेप 1 में पहले इन दो लास्ट कॉलम वाले जो है इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए। 2 3 से क्या होता है 6। स्टेप नंबर 2 में अगर कोई कैरी आता है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं उसको, उस कैरी को भूलते नहीं, उस कैरी को लिखना पड़ेगा, उसको याद रखना पड़ेगा। स्टेप 2 2 2 2 3 ये मेरा सम है। 2 3 जा 6 हम लोग किए थे, पहले से कर चुके हैं। उसका क्रॉस करके ऐड करना है, जो दोनों जो नंबर्स है उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करना है। 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 4 एंड 6 को ऐड किए आया 10, 10 का 0 यहाँ 1 इसका कैरी साइड में किया। उसका फिर स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 में आपको क्या करना है, 2 2 2 3 था, इसको साइड को मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा क्या था 4, लेकिन जो पहले से था पहले उसको लिख दीजिए। 2 2 जा 4 और जो कैरी था ना बचा हुआ उसको ऐड कर दीजिए 506। इस तरह से देखें कि ये एक सिंगल स्टेप को हम यहाँ पे 3 स्टेप पे देखिए, तो समझ में आया ये। देखिए किस तरह से हम लोगों ने किया। स्टेप फर्स्ट लास्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, जो कैरी आएगा वो यहाँ लिखेंगे, नहीं कैरी आएगा उसको नहीं लिखेंगे। स्टेप 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करना है, फिर जो कैरी अगर कहीं पे रहता तो उसको ऐड करेंगे, अगर यहाँ रहता तो और नहीं है जो आया उसका यहाँ पे डिजिट और उसका कैरी यहाँ पे आएगा। स्टेप 3 में लास्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, जो कैरी आता है उसको ऐड करके लिखना। ये 2 डिजिट का हुआ। 3 डिजिट का देखिए मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है। सपोज दैट आपको ये मल्टीप्लिकेशन दिया गया 3 डिजिट का, 2 डिजिट कर दिया, 3 डिजिट का 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है, किस तरह से करेंगे देखिए। फर्स्ट स्टेप 2 into 3 दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लास्ट कॉलम की संख्या को जो आता है लिख दीजिए। 2 3 जा 6, कैरी आता तो यहाँ लिख ले, कैरी नहीं है उसको नहीं लिखे। उसका लास्ट उसका फर्स्ट 2 कॉलम देखिए, पहले एक कॉलम को पकड़े थे, अब 2 कॉलम को पकड़ना है, क्रॉस करें। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, दोनों को ऐड कीजिए, 3 और 2 5। फिर फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम हो गया, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को कीजिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 1 जा 1, कितना हुआ 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 10, 1 1 जा 1 और 10 और 1 कितना हुआ 11, 11 का 1 आया यहाँ और कैरी आया यहाँ, ठीक है। फिर 3 डिजिट तक हो गया ना, अब लास्ट को छोड़िए, फिर जो 2 बचा कॉलम उन दोनों का क्रॉस कीजिए। 1 2 जा 1, 2
वन जा 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक कैरी था 5, फिर 2 को किया ना, अब उसके बाद में एक को सिर्फ एक 2 को 1 किए, एक को 2 2 जा 4। स्टेप वाइज अगर देखना चाहते हैं तो इसका 5 स्टेप होगा। देखिए किस तरह से। स्टेप 1 2 1 2, 2 1 3 इंटू किए, 3 2 जा 6। स्टेप 2 2 1 2, 2 1 3 क्रॉस कीजिए, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 6 पहले से था लिखे, 3 2 कितना होता है 5, 5 लिखिए। स्टेप नंबर 3 2 1 2, 2 1 3 क्रॉस क्रॉस एंड दिस, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, आया कितना 11। पहले से 56 था लिख दिए, 11 का 1 हाथ में बचा 1। स्टेप 4 देखिए 2 1 2, 2 1 3। स्टेप 4 में ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, जो पहले से था उसको लिख दिए 1 5 6, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, और जो कैरी उधर था उसको लिख दिए, आया कितना 5 लिख दिए 5। स्टेप 5 2 1 2, 2 1 3 साइड पहले जो था उसको लिख दीजिए 5 1 5 6, लास्ट में जो है बचा हुआ उसको मल्टीप्लाई कीजिए 4। इस तरह से हम लोगों ने देखा 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है। ठीक है, कॉपी कीजिए जल्दी। हम लोग स्क्वायर नंबर के स्क्वायर्स में क्या क्या पढ़ना है वो सब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, देखिए हर एग्जाम में हम लोग को देखते हैं क्या अरिथमेटिक में 2 से 3 ऐसे स्क्वायर्स नंबर्स कर दिया जाता है जो हम लोग को वहां पे निकालना थोड़ा कठिन होता है, या फिर हम लोग को याद नहीं होता है। उस वक्त हम लोग परेशान हो जाते हैं कि किसी तरह से अगर हमको ये किसका स्क्वायर है या फिर इसका स्क्वायर क्या होगा ये पता हो जाए तो बहुत ही जल्दी बन जाता, और वो स्क्वायर निकालने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन हमारे पास में कुछ ऐसे टेक्निक्स है जिसमें आपको बहुत ही आसानी से बहुत सारे संख्याओं का स्क्वायर आपको याद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वो संख्याएं जिनके लास्ट में 5 हो उनका स्क्वायर किस तरह से निकाला जाएगा। वो संख्याएं जिनके लास्ट में क्या हो 5 हो उनका स्क्वायर किस तरह से निकाला जाएगा। देखिए हम सारे संख्याएं जिनका लास्ट में क्या है 5 है उनको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, और इस तरह से हम लोग निकालेंगे कि किस तरह से इसका स्क्वायर क्या है। फॉर एग्जाम्पल पढ़ा देखिए 15 का स्क्वायर से 225 होता है। ये बहुत सिंपल है, याद हो जाता है बहुत सारे लोगों को, और अगर नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, देखिए 15 का स्क्वायर अगर निकालना है तो लास्ट में जो 5 है उसका स्क्वायर कर दीजिए, पहले 25 हो गया। 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 हो गया। बचा कौन यहाँ पे 1, तो 1 से एक ज्यादा 1 के बाद जो आता है एक ज्यादा, तो 1 के बाद तो 2 आता है, 2 1 जा 2। सेकेंड एग्जांपल देखिए, पता चलेगा इसमें और अच्छे से। 5 है, 5 का स्क्वायर किए 25 हो गया। बचा क्या यहाँ पे 2 है, तो 2 से एक ज्यादा कौन होता है 3, 3 2 जा जो आया वो। यहाँ देखिए 35 का स्क्वायर, 35 में 5 है ना, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और 3 है ना, 3 से एक ज्यादा क्या होता है 4, 4 3 जा 12। इधर देखिए 45 का स्क्वायर 5 है ना, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 4 है ना, 4 से एक ज्यादा क्या होगा 4 से एक ज्यादा 5, 5 4 है 55 का स्क्वायर। अब बताइए क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, यहाँ बचा 5 से एक ज्यादा 5 से जा 30। 65 का आप खुद से जानिए क्या होगा, जल्दी बोलिए क्या होगा, सोचिए दिमाग में क्या होगा। 5 का स्क्वायर 25, 6 से एक ज्यादा 6 से मिल जा 42। इस तरह से आप खुद से कर करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं और कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं कि ये आता है कि नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद जो है देख लीजिए, अगर इसको देखना हो बढ़िया से देखिए। उसके बाद देखिए वो संख्या है जिनके लास्ट में 5 ना हो। ये तो 5 था तो हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए किस तरह से निकाला था, लेकिन जिसका 5 ना हो उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स है। फॉर एग्जाम्पल 1 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर को निकालने का रूल, 1 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर को निकालने का रूल। 50 तक का स्क्वायर हम लोग को कैसे याद रहेगा, ठीक है। एक्चुअली देखिए कंपटीशन की जब आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, रेलवे हो, कैट हो, एसएससी हो, किसी भी चीज का हो, तो एटलीस्ट आपको 1 से लेकर के 30 का 1 to 30 का स्क्वायर क्या होगा
वो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज जो है हर वक्त अगर आप ट्रिक का यूज करके उसको निकालने का कोशिश कीजिएगा तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें ये सब बहुत ही रिपीट करता है, उसमें आपको बहुत बार जरूरत पड़ेगा। इसलिए 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर के 20 तक का टेबल एटलीस्ट जुबान पर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग 1 से 30 का नहीं देखेंगे, क्योंकि 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर इसका बहुत ही आसान होता है निकालने के लिए, ठीक है। तो हम लोग उससे थोड़ा सा उसका रेंज को बढ़ा देते हैं, 1 से 50 का करके हम लोग करते हैं उसको कितना, सपोज दैट 25 से लेकर के कितना 75 तक का स्क्वायर के फंडा को समझते हैं, ठीक है। देखिए किस तरह से देखते हैं। सपोज दैट हम आपको 48 का स्क्वायर बोलते हैं निकालने के लिए, या 52 का स्क्वायर बोलते हैं निकालने, 48 का स्क्वायर या 52 का स्क्वायर, इसको निकालना क्या करें। टेक्निक कहता है क्या, अगर ये 48 है तो 25 से लेकर के 75 तक को बेस 50 मानिए। क्या मानिए, बेस क्या मानिए 50। व्हाट इज बेस, बेस क्यों 50 माना जा रहा है, क्योंकि वो संख्या या तो 50 से ही कुछ कम होगी और नहीं तो 50 से कुछ ज्यादा होगा। बेस 50 क्यों माना जाए, देखिए 50 से 25 कम 25 होता है और 50 से 25 ज्यादा 75 होता है, इसलिए 25 से 75 के बीच में जो बेस माना जाएगा वो क्या होगा 50 होगा। याद रहेगा ये 50 होगा। अब देखिए 48 है ना, तो 48 को हम लोग क्या ले सकते हैं 50 माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 50 माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखिए 50 माइनस 2 का स्क्वायर एक नजदीक खींचिए बीच में, 50 माइनस 2, अब 50 है इसको 25 कर, माइनस है तो माइनस 2 है तो 2 कर दिए, 25 माइनस 2, ठीक है। और इधर में जो 2 है उस 2 का स्क्वायर, यहाँ में काम करना, देखिए 52 के तो क्या किया 50 प्लस 2 का स्क्वायर। अब 50 को क्या बदल देना है जी 25, यहां से लेकर के यहां तक का जब स्क्वायर आप निकालेगा, हर स्क्वायर में आपको 50 के बदले क्या करना होगा 25 करना होगा, हर में, चाहे वो 52 का हो, 53 का हो, 55 का हो, 56 का हो, आप कॉपी में कर करके चेक कर सकते हैं। तो 50 प्लस 2, 50 को क्या कर दिए हो बताइए तो 25 कर दिए, प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। उसके बाद यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर, ये मेरा फर्स्ट टेक्निक बनता है। फिर से बता रहे हैं 48 का स्क्वायर करना है, 48 को लेकर 50 माइनस 2 का स्क्वायर, अब उसको 50 को कर दिए 25 माइनस 2 और जब 2 का क्या स्क्वायर, 50 में से 2 घट गया 23 आया, और 2 का स्क्वायर कितना होता है बताइए तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है ना, लेकिन दो संख्या का 2 डिजिट का स्क्वायर कर रहे हैं तो यह 2 डिजिट होना चाहिए, यहाँ तो 1 डिजिट है, सामने एक तो 0 लगा देंगे, जो आया वही हमारा आंसर होता है, दैट इज 2304। 52 का देखिए क्या होगा, 52 का प्लस 2 क्या होगा 27, और यहाँ पे क्या है जी 2 का क्या स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, लेकिन सिंगल डिजिट है इसलिए इसको क्या किए डबल डिजिट बना दिए 2704, ये बड़ा आंसर। एक और एग्जांपल देखिए, 46 का स्क्वायर सपोज क्या होगा, पूछ दिया क्या करिएगा 46 का स्क्वायर, तो इसमें देखिए 46 है, हम लोग लिख दें क्या 50 माइनस 4 का स्क्वायर, क्या 50 को क्या बदल देना है, 50 को क्या बदल देना है 25 बदल दीजिए, माइनस है तो माइनस 4 है तो 4, और जल्दी खींच करके क्या करना 4 का स्क्वायर, तो 25 में से 4 घट गया 21 हुआ, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 लिख लीजिए 21 16। और अगर सपोज दैट कोई भी ट्रिक आपको याद नहीं रहता है, तो आप कौन से ट्रिक का यूज कीजिएगा, हम इसके बाद में आते हैं, पहले आप इसको कॉपी कर दीजिए। अब हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो इसका रूट निकालना है, कोई भी संख्या सपोज दैट 3 डिजिट का 4 डिजिट का अगर कोई संख्या दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि वो किसका स्क्वायर है, या समटाइम हम लोग का एक सम दिया जाता है, सपोज दैट ये आपका सम दे दिया गया, ठीक है 625 और प्लस रूट अंडर 3136, सपोज दैट ये ले दिया गया, ठीक है। तो इसको आप कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। सपोज दैट ऐसा सम देता है तो आप उसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सपोज दैट हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है 3364, ये किसका स्क्वायर है, और आप लोग से कोई रीजन बोलिए, कोई भी जो बच्चे बोलना चाहता है 5776 5776। अब हम लोग को पता करना है कि ये किस
नंबर का स्क्वायर है और ये किस नंबर का स्क्वायर है। सपोज दैट हम लोग को पता करना है, लोग कैसे पता करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत ही समझने वाली बात है। 3364 ये किसका स्क्वायर है, ये हम लोग को निकालना है विदिन इन सेकेंड्स। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है ना, 3364 इसको जानना है कि ये किसके रेंज में आता है। फॉर एग्जाम्पल 10 का अगर स्क्वायर करते हैं और 20 का स्क्वायर करते हैं तो 10 का स्क्वायर तो याद होगा क्या होता है 100 और 20 का स्क्वायर क्या होता है 400। मतलब ये हुआ कि 100 से 400 के अंदर में 10 से 20 तक का स्क्वायर आता है। ये तो हो गया। तो ये 3364 किस रेंज में आता है ये आपको पहले पता करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये 10 के रेंज में आएगा नहीं, हम एक काम करते हैं 50 का रेंज को चेक करते हैं। 50 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर 2500 हो गया। और फिर 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर 3600 मतलब 2520 और 3600। अब देखिए तो बताइए तो ये 2500 और 3600 के बीच में क्या ये संख्या आता है, ये आपको चेक करना होगा कि 50 और 60 के बीच में क्या यह संख्या आता है कि नहीं आता। तो लोग देख रहे हैं ये 3600 है और यहाँ पे क्या 3300 है, इसका मतलब ये 50 और 60 के बीच में आता है, कहीं ना कहीं आता है लेकिन बीच में आता है। तो बीच में 50 से 60 के बीच में आपको एक 55 को चेक करना होगा कि 55 क्या होता है। याद कीजिए पहले इसका ट्रिक बताया गया है कि 5 है उसका स्क्वायर 25 और यहाँ पे 5 है तो 5 से एक ज्यादा 3025 होता है। 55 और 60 और 50 का लिख है। हमको पता चल चुका है कि 3364 जो है कोई ऐसे नंबर का स्क्वायर है जो 50 से लेकर के 60 के बीच में लाया करता है। और हम 55 को निकाल करके ये चेक करेंगे कि ये जो संख्या आया वो इन दोनों के बीच में है कि इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में है। तो ध्यान से देखिए 2500 से 3000 मतलब कि ये तो 3000 तक की रहेगा, 3025 तक रहेगा। यहाँ पे तो 3364 है, 3364 वो तो इसमें आएगा। मतलब 55 से लेकर के 60 के बीच में हमारा वो संख्या है, इतना कंफर्म है मेरे पास। तो 55 के बाद क्या होता है 56, इसका क्या होता है 57, इसका क्या होता है 58, इसका क्या होता है 59। देखिए 55 से 60 के बीच में इतनी ही संख्या होती है, 56, 57, 58 और 59। मतलब ये जो दिया हुआ है यह किसी एक का स्क्वायर है इसमें से। तो अब किसका स्क्वायर है ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए लास्ट डिजिट से पता चलेगा। वो 6 है ना, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और लास्ट में 6 है, यहाँ पे क्या है 4 नहीं हुई। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, लास्ट में 49 मतलब 9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 4 बचा क्या 8। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 हो आएगा 4। इसका मतलब यह 58 का स्क्वायर है। इसको आप कैलकुलेटर से करके चेक कर सकते हैं। और यह टेक्निक जो है बहुत ही सिंपल टेक्निक है, अगर इसका आप प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छी तरह से तो विदिन सेकंड्स आप इसको निकाल पाएंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल इसका निकाला है हम लोग को, इसको कैसे करेंगे। देखिए हमको तो रेंज पता चल रहा है 70 का स्क्वायर और 80 के स्क्वायर के बीच में सोच के देखिए 70 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर 4900 और 8 का स्क्वायर 6400 माने 4900 से 6400 के बीच में 5776 है, 5776 है। अब ये किसका है, तो बीच में क्या करना है 70 निकला 80 निकला, क्या करना है जी 75 का निकालना है। 75 का क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, 5 का तो कर दिया, बचा क्या 7 ना, 7 से एक ज्यादा क्या होता है 8, 7 8 जा 56, 5 6 2 5। अब बताइए तो कि 70 से 75 के बीच में ये संख्या है या 75 से 80 के बीच में ये संख्या, किसके बीच में बताइए तो हम लोग देखने से पता चले 5600 है, 5600 से ज्यादा है, 5600 से ज्यादा है 5700, ये इसका मतलब इसमें होगा। तो इसके बीच में कौन कौन होगा 76, 77, 78 और 79। लास्ट में पकड़ना है कि लास्ट में कौन है, यहाँ पे लास्ट कौन है 6। तो कौन सा ऐसा संख्या है जिसको स्क्वायर करने पे लास्ट में 6 आएगा, 6 है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 होता है ना, इसका मतलब आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी कीजिए जल्दी। ये 3 एग्जांपल हमने लिए हैं, ये आपको डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे ये वाला जो है अभी लास्ट 2015 के CHSL एग्जाम के 20 दिसंबर का जो डेट था उसमें ये क्वेश्चन आया था। और ये जो क्वेश्चन है 2012 या 2013 के सीजीएल में आया हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी कभी कभी आया है, वो मुझे उतना याद नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए इन सवाल को अगर दिया जाए तो ये सवाल को आप कितने देर में सॉल्व कर सकते हैं, कितना देर लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए। देखने में जितना ये खतरनाक लग रहा है, जितना डेंजरस लग रहा है वो उतना ही इजी।
देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। 6 है, रूट के अंदर फिर 6 है, फिर प्लस में रूट के अंदर 6 है, फिर प्लस रूट में 6 है और अप टू इंफिनिटी तक जाता है। इंफिनिटी तक मतलब ये चलते जाएगा। उसका सॉल्व कैसे करेगा? ऑप्शन है 2 3 6 0। इसको सॉल्व करने में 1 मिनट का भी टाइम लगेगा। गणित चेक कर देखिए जो 6 है इसको तोड़ दीजिए दो भागों में और ऐसे तोड़िएगा कि कंसेक्यूटिव नंबर्स मिले। जैसे 6 को तोड़े 2 3 जा 6। देखिए 2 के बाद 3 आता है, ये इस टर्म में टूटना चाहिए। 2 के बाद 3 आता है उस टर्म में टूटना चाहिए। अगर पहले आपको तोड़ना होगा जी अपने मर्जी से नहीं तोड़ सकते हैं, मतलब 6 1 या 6 नहीं कर सकते हैं, ये नहीं चलेगा। आपको तोड़ना है तो 2 into 3 के टर्म में तोड़ेगा, एक के ठीक बाद जो संख्या आती है उसके टर्म में तोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है ना, यहाँ पे क्या है, प्लस है, सब प्लस है ना, बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, मतलब 3 आंसर। दिस इज योर आंसर। ठीक उसी तरह से देखिए इसको 30 30 30 30 30 है, प्लस 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 के टर्म में जाता है, ठीक है। तो 30 को आप क्या कीजिए, पहले तोड़िए दो टर्म में। देखिए 5 into 6 3 into 10 होगा क्या? 3 into 10 भी टूटे बट वो नहीं होगा। 5 into 6 एक के बाद एक प्लस है, जो बड़ा होगा वो आंसर। अभी माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि यहाँ तो प्लस है तो ये आंसर हो रहा है, अगर माइनस होता तो क्या होता? सिंपल है, अगर माइनस होता तो छोटा वाला आंसर। अगर सपोज है कि सम दे देता है रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 6 अप टू इंफिनिटी ये क्वेश्चन देता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 into 3 माइनस है ना तो छोटा वाला आंसर, तो प्लस तो बड़ा वाला आंसर, माइनस है तो छोटा वाला आंसर। और अगर कोई इस टाइप का सवाल ये देखने में बहुत ही डेंजरस लग रहा है कि रूट के अंदर 6 कंटिन्यू चलते जा रहा है इंफिनिटी तक और उसमें ना प्लस है ना माइनस है, ना प्लस है ना माइनस है, इनटू है, तो उसमें जो रूट के अंदर होगा वही आंसर। समझाया? कॉपी कीजिए। रीजनिंग का ये सबसे बेसिक और सबसे इजी और सबसे पहला चैप्टर है कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसमें हम लोग अल्फाबेट के बारे में पढ़ेंगे। और कोडिंग एंड डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से कोई भी एग्जाम हो, बैंक का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन तो जरूर रहेगा, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर रहेगा। इससे पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या जी? अल्फाबेट। अल्फाबेट बचपन से पढ़ता है A to Z तक, और A to Z अभी अगर पूछा जाए आपसे कि A to Z तक आपको याद है क्या, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? ऑब्वियसली याद है। तो अगर हम आपसे पूछ ले कि 15 नंबर में कौन आता है A to Z 1 से लेकर 26 तक होते हैं, उसमें P कितना नंबर में आता है बताइए? P K कितने नंबर में आता है, L कितने नंबर में आता है? तो थोड़ा सा हम लोग को सोचना पड़ जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम में पहुंचते ही पहले पेपर में ABCD 26 तक लिख करके उसको पर नंबर दे देते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही बैड तरीका है, बहुत ही रॉन्ग तरीका है, इसे हम लोग को नहीं करना चाहिए। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ये 26 लेटर्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। किस तरह से देखिए, जो बुक्स में मिलेंगे, जनरली जो बुक्स में मिलेंगे ई ज्योति मिलेगी, मतलब कि ये जो टेक्निक है आपको इंडिया का कोई भी बुक हो कंपटीशन का, उसमें कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में ई ज्योति जरूर मिलेगा। ई ज्योति ये वर्ड जरूर मिलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसके अनुसार ई 5 नंबर में आता है, J 10 में, O 15 में और T 20 में और Y 25 में। देखिए इस तरह से 5 10 15 20 25 तक का सीरीज है। अगर आपको पूछता है P कितना में आता है, देखिए तो O 15 में आ गया तो P कितना में आएगा? 16 में आएगा, जाहिर सी बात है। J अगर आता है 10 में तो K 11 नंबर में आएगा, ये याद हो गया। तो दूसरा टेक्निक, यह भी बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के बुक में मिलते हैं देखने को। स्पाइरोरक्स एक मेडिसिन का नाम है, स्पाइरोरक्स। इसमें देखिए, इसमें 3 का टेबल मिलता है, 3 6 9 12 15 18 21 24, ठीक है। ये ज्योति और स्पाइरोरक्स से आप ABCD का बहुत सारे लेटर्स को आप याद रख सकते हैं। लेकिन हमारा जो तरीका है, हम लोग अपने जिस तरीके से सॉल्व करते हैं, बताते हैं बच्चों को, वो इससे भी थोड़ा डिफरेंट है। हम लोग को इसको भी याद करने का और लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए अगर कॉपी करना है तो आप कर सकते हैं, तो हम इसको इरेज करें। देखिए अब हम लोग याद करेंगे किस किस तरह से हम डॉट डॉट बहुत ही से फाइनेंस में करें। A B C को याद D और E
इस तरीके का करना पड़ेगा। जब में कोई ऐसा होगा ये पूछेंगे तो बोले सी कितना आता है वो बताना पड़ेगा, या एक किसी के नंबर में बताओ सी ई कितना एफ ए टू ई को याद हो जाए एफ 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 काटते और ये ट्रिक है कंप्यूटर में 6 को F6 को हम लोग कीबोर्ड का यूज किया बटन किसी फाइल टेक्स्ट करने के लिए कंप्यूटर फाइल हो विथ है तो इनको ओपन फाइल हो इमेज मतलब कंप्यूटर फाइल का बेसिकली किसी चीज को कोई भी करने के लिए तो यूज F6 जो ओपन एक शॉर्ट की है जिस पर यू है किया जाता है टू ओपन फाइल उसके आपका जीके का क्वेश्चन है कि कौन सा शॉर्ट की जो है फाइल को ओपन करने में काम करता है, ठीक है। F6 और F6 नंबर में आप एबीसीडी में काउंट करके देख सकते हैं। जी जी जो है 7 नंबर में आता है। जी 7 से कुछ याद आता है क्या आप लोग को? ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, ये भी जीके का क्वेश्चन है बन जाता है। G7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें एक और ट्रिक हम आपको देंगे। फ्रेजर कैन यू जंप ऑन इटालियन ब्रिज, इटालियन ब्रिज सपोज दैट हम ट्रिक देते हैं। ये बहुत ही ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज के सारे देश का नाम है, इसमें छिपा हुआ वो आपको दिखाया जा रहा है। फ्रे पहला जो फ्रे दिखाई दे रहा है वो फ्रांस है, GR है जर्मनी, CAN है कनाडा, U है USA, जंप है जापान, इटालियन है इटली और ब्रिज है ब्रिटेन। देख रहे हैं तो इस तरह से 7 कंट्रीज जो ग्रुप ऑफ 7 में है ये हमको याद हो जा रहा है और G7 7 नंबर में आता है ये भी हमको याद हो जा रहा है, ठीक है। हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसको हमको अरेंज करना होगा। देखिए H, अगर H को H 1 नंबर में आता है किस तरह से याद कीजिएगा। अगर H को ऊपर और नीचे दोनों ढक्कन अगर बंद कर दे तो ये किस तरह का नजर आएगा? देखिए किस तरह का नजर आ रहा है? इट लुक्स लाइक व्हाट? 8 की तरह नजर आ रहा है ना। आई 9 नंबर में आता है, किस तरह से याद होगा? हम लोग लेटर लिखते समय आई वेंट टू स्टेट किस तरह से लिखते हैं, याद कीजिए। कैसा लग रहा है ये देखने में? इट लुक्स लाइक व्हाट? 9 जे। देखिए हिंदी में हम लोग पहले जे 10 नंबर में आता है, किस तरह से याद करेंगे? जे लिखते हैं इस तरह से, याद कीजिए छोटा जे। ये 0 अगर जंप करके बड़ा हो जाए तो कैसा लग रहा है? इट लुक्स लाइक 10। देखिए 10 जैसा लग रहा है कि नहीं? के 11 नंबर में होता है, याद कीजिए। किंग्स 11 कोई क्रिकेट टीम है क्या? पंजाब है ना, T20 में आती है खेलने के लिए। किंग्स 11 के 11 में आता है। एल जो कि 12 नंबर में आती है, ये कैसे कैसे याद कीजिएगा? L 12 प्रोनाउंसिएशन L 12 M N तो आते हैं हम बात करने इसमें हम इसमें इंग्लिश बनाएंगे। इसका ट्रिक खुद में आता है, कैसे भी आप ट्रिक है आपको 2 लेटर ऐसा आता होता है M13 याद तो और M14 अगर एन लियो याद है तो फिर में देखने की जरूरत नहीं है, तो याद है तो एन कोई है तो कराएंगे। तो 15 का इसको दो देखिए ओ एक आई है जन का होता है, ठीक है, जो कि बट ऑक्सीडेटिव की होता है, ठीक है। और इसलिए इसको याद करते हैं हम लोग रेडियल O15 में कर सकते और ई जो लेवल पे देखिएगा O15 में आ रहा है और फाइलोवैक्स जो है O15 में आ रहा है, क्योंकि P 16 नंबर की है। और सिंस आप कंपटीशन के तैयारी करने के लिए है तो आप कोई समझदार है इसका आप लोग है कोई गलत मीनिंग नहीं निकालिएगा और सिर्फ उसको हमको याद करता है, इसमें हम उसको यूज करेंगे। P से देखो पगलाना होता है और अक्सर लोगों का अनुभव होता है पगलाने का, याद है क्या?
16 ईयर्स होता है ना। तो ये थोड़ा सा हंसी वाला भी है बात, लेकिन इसका फायदा भी होता है क्योंकि हमको एक लेटर याद हो जा रहा है। क्यों आप पकड़ाते हैं तो किसके लिए पकड़ाते हैं ये भी तो जानते ही होंगे आपको, फिल्म के लिए जो 70 की है। अगर मान लीजिए फिल्म को अगर आपको घुमाने का मौका मिले तो आप कैसे घुमाइएगा? एक R18 कार मॉडल है, बहुत ही कीमती, दुनिया में कार मॉडल R18 बहुत ही कीमती है, ठीक है। तो इस तरह से पगलाने का मत होगा, फिर 17 की आप उनको आप R18 में घुमाएंगे। अगले अब देखिए एस में इस नंबर जाती है, कैसे याद करेंगे इसको? सचिन, एस से सचिन एक प्लेयर है, बहुत ही फेमस प्लेयर, आपको याद होगा। और एक और जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग जब भी दो भाई जाते हैं तो एक बोला जाता है ना, एक बड़ा भाई बदमाश है तो बोलता है, छोटा भाई तो 19 है, बड़ा भाई 20 है, तो मतलब वो थोड़ा ज्यादा है, आगे है। तो सचिन भी तो किसी चीज में 19 है और किसी चीज में 20 है। अगर बताइए तो किसमें वो 19 होंगे? पढ़ाई लिखाई में 19 होंगे कि खेल कूद में 19 होंगे? जाहिर सी बात है खेल कूद में जो है 20 होंगे प्ले में, और पढ़ाई लिखाई में क्या होंगे? एजुकेशन में 19 होंगे। पढ़े लिखे उतना तो ज्यादा पढ़ाई लिखाई से तो उनका नाम नहीं है, उनका खेल से नाम है ना, इसका मतलब खेल में वो 20 है और पढ़ाई लिखाई में 19। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इसलिए सचिन क्या हम लोग याद रखेंगे? 19, क्योंकि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। खेल का बात होता तो 20 याद रखते हैं सचिन को। T20 गेम सबको याद होगा, T20 गेम होता है ना। यू, अगर आप यू को लिख कर मिटा दे तो क्या नजर आ रहा है आपको? दो को 1 जैसा नजर आ रहा है क्या? 2 1s, 2 1s, 2 1s मतलब क्या? 21। देखिए भी, वैसे भी को नहीं बताया तो भी कर लेंगे, भी है। और भी जो है हम लोग कभी कभी अपने फिंगर से दिखाते हैं भी, ये क्या किस चीज का सिंबल है? विक्ट्री का ना, अक्सर नेता लोग यूज करते हैं। भी का मतलब क्या होता है? विक्ट्री। और हम लोग को भी विक्ट्री चाहिए, किसमें? एक एग्जाम में चाहिए, रिटन में, और एक किसमें चाहिए? इंटरव्यू में। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसके लिए एक भी, इसके लिए एक भी मतलब 2 बार आप फिंगर दिखा रहे हैं, डबल डबल, मतलब ये दो बार दिख रहा है, मतलब क्या हो गया? 22 W 23 X 24 Y 25 Z 26। ये पीछे से चार याद करने की जरूरत नहीं पड़ता। एक्चुअली इसका भी ट्रिक है, वो क्लास में कभी बता देंगे। M N और ये चारों का जो है वो मालूम कर रहे हैं। अब कोडिंग एंड डिकोडिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हम लोग को अल्फाबेट का अपोजिट नंबर याद करना। जैसे A B C D इस तरह से जाता है Z तक। अगर A का देखा जाए पोजीशन 1 है तो Z का पोजीशन क्या है? 26। उसका तो याद करिए किस तरह से कौन कितने नंबर में आता है। अगर रिवर्स कर दिया जाए तो उल्टा है ना, उल्टा है। देखिए 26 एक नंबर में आ गया और एक जो है 26 नंबर, लेकिन दोनों का सम कितना है? 27 है ना। सम कितना है? 27। इस तरह से हर का, इसका 2 है तो y का देखिए 25 होता है। मतलब A का जो उल्टा है वो Z है, B का जो उल्टा होगा वो y होगा। तो बताइए तो यहाँ पे P है, उसका उल्टा क्या होगा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरत पड़ता है लोगों को कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसको कैसे याद करेंगे बता रहे, देखिए किस तरह से याद करेंगे। बहुत ही सिंपल है। A का उल्टा Z होता है। ट्रिक क्या है? ट्रिक करता है, ट्रिक करता है। बचपन से कॉपी में भरता हुआ A to Z लिख कर क्या माने तो बहुत पिटाई खाएंगे, याद है? A का उल्टा Z होता है। B का उल्टा Y होता है। कैसे याद कीजिएगा जी? बॉय होता है ना, B का उल्टा Y, बॉय, ट्रिक है। C का जो उल्टा होता है वो X होता है। कैसे याद कीजिएगा? फॉक्स, पतवार, इसका हिंदी का पतवार। नाव को जो डेंगी होता है ना उसको हम लोग शुद्ध पतवार करते हैं। C और X फॉक्स, ठीक है। D का उल्टा W होता है। किस तरह से आप करेंगे? D से देखिए एक चीज होता है ना, D से डर लगता है। D से क्या होता है? डर लगता है। और जब डर लगता है तो आप क्या पीते हैं? याद कीजिए, D से डर लगता है तो आप क्या पीते हैं? ड्यू पीते हैं। तो D का उल्टा क्या हो गया?
W E, जब E है E का उल्टा V होता है, कैसे याद कीजिएगा? LOV, बहुत ही प्यारा वर्ड है ना? सबको याद होगा, सबको याद होगा। V देखिए किसके साथ है? E के साथ है ना? V किसके साथ है? E के साथ। F, F बहुत ही बीमारी है, बहुत फेमस। कौन सा बीमारी जी फेमस है? फ्लू। F का उल्टा U, ठीक है? F का उल्टा क्या होता है? U। F का उल्टा क्या होता है? U। अब देखिए G, G का उल्टा उसी तरह से अगर याद करना है तो हमारे पास ट्रिक है, बचपन से जानते हैं, सुनते आए होंगे। G का उल्टा T होता है, GT रोड। सुना है कि नहीं सुना है? बहुत फेमस रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड। इनका निर्माण किसने किया था? कोई बताइए? शेरशाह सूरी। वेरी गुड, शेरशाह सूरी। GT रोड का निर्माण करवाया है। तो ये क्या है? एक तरह से आपका जीके का भी क्वेश्चन बन गया था। GT रोड का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी। H, H का उल्टा S। अभी अभी पास करके आऊंगा ना, हायर सेकेंडरी, HS याद है? हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। I, I का उल्टा R, इंडियन रेलवे। IR याद है? इंडियन रेलवे देखते होंगे अक्सर बहुत लोगों में, इंडियन रेलवे। J, जैक एंड क्वीन, नाम तो सुने होंगे, जैक एंड क्वीन। के का उल्टा P, काला पानी। सुने हैं? काला पानी एक सजा दिया जाता था पहले। चाहे कोलकाता पुलिस, KP, अक्सर कलकत्ता जाइएगा तो देखने को मिलेगा KP, के का उल्टा P, P का उल्टा K। और केल्विन पीटरसन, बहुत सारे जो भी कोड आपको इजी लग रहा है अपने अंदर ले लीजिए। कोडिंग, डिकोडिंग या रीजनिंग जो है इंटेलेक्चुअल पावर को चेक करने के लिए किया जाता है। आप कितने स्मार्ट है, कितने मेहनती है वो नहीं चेक किया जाता। उसके लिए मैथमेटिक्स है, उसके लिए इंग्लिश है, लेकिन जो स्मार्टनेस है वो आपको जनरल इंटेलिजेंस चेक किया जाता है, वो आपको रीजनिंग की मदद किया जाता है। और रीजनिंग का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, आप किसी चीज को रिमेम्बर करने के लिए आप किसी भी तरीके का यूज कर सकते हैं, ठीक है? एल, तो पहले हम लोगों ने देखा था एक वर्ड LOVE, एलो। एम, एम का उल्टा एम होता है, याद कीजिए कौन सा वर्ड है वो? मैन। देखिए 13 लेटर्स का 13 उल्टा हो गया। अब इससे सिंपलेस्ट वे में आपको A to Z का ऑपोजिट लेटर से याद करने का ट्रिक नहीं मिल पाएगा। तो समझ आए कोडिंग डिकोडिंग का ये दो सब्जेक्ट है, बहुत ही सिंपल सवाल है और इस तरह से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, ठीक है? चाहे वो आप आर्मी टेक्निकल ग्रुप जो भी एग्जाम देते हैं 10th लेवल का हो, चाहे वो 12th लेवल का हो, चाहे वो CGL लेवल का हो, और चाहे वो बैंक का हो, सब में इस तरह से कोडिंग एंड डिकोडिंग का कोई कोई अलग अलग ट्रिक पे सवाल दिया होगा, ठीक है? हम लोग दो एग्जांपल लिए हैं और बाद बाकी का हम एक शीट देंगे अभी आप लोगों को, उसमें सारा क्वेश्चन दिया होगा, आप लोग उसको बना कर लाइएगा। अगर जो भी नहीं होता है फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? देखिए राज, राज इक्वल टू 29, देन मोहन इक्वल टू क्या? सपोज दैट राज इक्वल टू 29, देन मोहन इक्वल टू क्या? और यहाँ दिया कोलकाता इक्वल टू समथिंग, देन मुंबई इक्वल टू क्या? तो पहला को सॉल्व करते देखिए किस तरह से। राज इक्वल टू 29, अभी आपने ABCD को देखा 1 से लेकर के 26 तक लेटर्स किस तरह से सजे हुए हैं और A का उल्टा, B का उल्टा, C का उल्टा, इस तरह क्या क्या था हम लोग देखा, उसी पे जो है ये आधारित है और उस पर आपको पहचानना कि आखिर में है क्या। तो जब भी लेटर्स दिया हो, राज इक्वल टू 29 अगर दिया हो, इस तरह से कोई भी दिया हो नंबर्स में, तो इनके नंबर को पहले आप याद कीजिएगा कि आ क्या। याद कीजिए तो R कितने नंबर पे था? कोई बच्चा बताइए R कितने नंबर पे था? 18। वेरी गुड, R18। याद कीजिए R का बाइक में कार में घुमाना था ना, आपको याद है बहुत से लग गया। R18। A कितने नंबर में? 1 और J 10। वेरी गुड। तो 18 देखिए प्लस 1 19 और 10 19, देखिए 29। मतलब क्या दिया है इस ट्रिक में, क्वेश्चन में ट्रिक है क्या कि जो लेटर्स है उनके पोजीशंस को जोड़ दिया गया। समटाइम इस राज इक्वल टू दे सकता था RAJ इक्वल टू 18110, ये भी दे सकता था और बोल देता था मोहन क्या है, लेकिन यहाँ पे क्या किया, लेटर देगा तो उसको सम कर दिया। लेकिन देखिए R पाला हो गया 18, A हो गया 1 और J हो गया 10, लेकिन इसमें वैसा नहीं किया है, लेकिन डिफरेंट क्वेश्चन में वैसे भी देखने को मिलेंगे। तो अगर ये 29 है तो मोहन इक्वल टू क्या होगा? तो मोहन से पोजीशंस को निकालिए, उनको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए।
एम कितना नंबर पे, L12 M13 O 15 H 8 A1 N14 जो ये तो 14 1 15 15 30 10 40 8 3 11 51 51 आंसर जोड़ दीजिए 51 हो गया। अब इसमें देखिए कोलकाता इक्वल टू यहाँ पे जो है हमने कोडिंग किया था एक, वो था लेटर्स टू नंबर्स, यहाँ पे दिया हुआ लेटर टू लेटर्स, इसमें से लेटर टू अरेंजमेंट, लेटर टू स्टेटमेंट होता है, ठीक है, या लेटर टू वर्ड, वर्ड टू स्टेटमेंट, बहुत सारे टाइप्स हैं उनका, हम लोग जो है उनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे या फिर बाद में करेंगे। देखिए कोलकाता इसमें क्या किया गया, के है, पहचानिए, यहाँ पे क्या हो गया, एल हो गया, ओ है, यहाँ पे क्या दिया, पी है, एल है, एम है। ध्यान से अगर देखिए इसमें क्या क्या हुआ है, या तो एक बढ़ाया होगा, एक घटाया होगा, या अपोजिट क्या होगा, दो बढ़ाया होगा, दो घटाया होगा, कैसे पता चलेगा, के है और यहाँ पे क्या हो गया, देखिए एल, बताइए तो के और एल में क्या रिलेशन होता है, पोजीशन बढ़ रहा है। वेरी गुड, पोजीशन बढ़ रहा है, मतलब के से एल हो रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है, के से एल हुआ तो एक बढ़ा, ओ से पी हुआ, देखिए ये भी एक बढ़ गया, एल से एम हुआ, यह भी एक बढ़, सारा पोजीशन एक एक बढ़ रहा है, देखिए लास्ट में ए था, ए से बी हो गया, ठीक है, एस टी यू, टी के बाद यू था, है ना, तो ठीक उसका सब लोग न्यूमेरिक को चेंज करते हो, एम क्या हो जाएगा, एन, यू क्या हो जाएगा, भी, एम क्या हो जाएगा, एम, बी क्या हो जाएगा, सी, ए क्या हो जाएगा, बी, आई क्या हो जाएगा, जे, मतलब ये मेरा आंसर होगा, एन भी एन, अरे एन भी एन, सी बी जे, एन भी एन, सी बी जे, दिस इज आवर आंसर, है ना, ओके।